5 बादाम, 5 किशमिश और 1 अखरोट और 1 अंजीर, 4 चीज़ें पानी में डिप कर दो। जब ये मेथी कलौंजी वगैरह खाए हुए 15-20 मिनट बीत जाएंगे, आपका पेट कुछ मांगेगा, कहते उस समय इनको पानी में से निकालो, पानी फेंक दो, ये खाने हैं। और बादाम जो खाना है वो खाना है आपने छिलका उतार के। अच्छा, अगर आप कहते हैं छिलके के समेत खा जाओगे, लापरवाही करोगे तो आपको यूरिक एसिड हो जाएगा, फिर मुझे मत कहना। मैं कहा सर बिल्कुल, मैंने जी वो चीज़ें शुरू करनी चाहिए। जैसे होता है नहीं, उस उम्र में क्रेज होता है, तो 100 ग्राम लेने की बजाय पाइया ले आए, 250 ग्राम ले आए कि अब तो एक ही दिन में खा जाएंगे। तो लगता है इकट्ठे खा लो तो पावर समा गया, पता नहीं क्या बन जाएगा। हाँ, पावर आ गया। तो वो मतलब वो कटोरी वैसी दोनों लेनी है, तो वो लेते रहे, लेते लेते काफ़ी समय बीत गया, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, घर अच्छा हो गया, और अल्कोहल की बोतल में इतनी सी अल्कोहल निकली हुई थी, बाकी पड़ी थी, वो अभी भी फ्रिज में रखी हुई है आज भी। बीवी को डराने के लिए अगर तंग करोगे फिर शुरू कर दूंगा। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, अरे वाह। तो है ना, तो मतलब वो इसलिए रखी हुई है कि उसको देख के मुझे एक वो चीज़ नज़र आती है कि अगर ये बोतल मैंने उस दिन ना छोड़ी होती तो शायद ये बोतल आज से 20-25 साल पहले ही मेरी मौत का कारण बन चुकी होती। तो मेरे घर में मेरे फादर को अस्थमा, मेरी मदर को डायबिटीज़, वंशनुमा रोग थे, ये एक भी रोग अपने पास फटका ही नहीं, बहुत सब खत्म। नहीं तो दादा दादी के रोग आ जाते हैं, वंशानुगत पीढ़ी दर, हाँ वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी रोग आते हैं। तो अस्थमे का रोग तो मैंने देखा, मेरे दादाजी थे मिल्की राम, उनके भी पिताजी जो थे बीरूमल, उनके पहले थे अपना रौनकी राम जी, इतने का मैं जानता हूँ, उससे आगे का नहीं पता। तो वो सारे ही अस्थमेटिक थे, मेरे फादर भी। तो हमें डर था कि हमें भी होगा। तो वो मुझे जब वैद्य जी ने बताया कि वंशनुमा रोग भी नहीं होंगे, तब से तो मेरा ज़्यादा ही इंटरेस्ट हो गया था कि ये तो काम करना है। और ये आज भी है। मैं 3 दिन से दिल्ली में हूँ, तो मेरी गाड़ी में देखिए ये सामान पड़ा है जी, जहाँ मैं रुकता हूँ वही सोख कर लेता हूँ, इनको सुबह खाता हूँ अपना। मतलब मैंने छोड़ा ही नहीं कोई दिन जी। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये लाइफ में अगर आप करेंगे तो सुभाष गोयल को आप सवाल नहीं करोगे, आप कहोगे मैं भी वैसा ही हूँ। तो स्किन ग्लो सब इसी से। और एक देखो लोग कहते हैं जी मैं तो योगा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं सैर करता हूँ, मुझे कोई दिन याद नहीं जब मैंने वॉक करी हो। अच्छा, हाँ, आप कोई शारीरिक वो नहीं? एक बार थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस आया था कारोबार को लेके। जैसे कारोबार बढ़ता है, आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, दुश्मन भी आते हैं, शत्रु आ जाते हैं, तो आदमी को लगता है ये क्यों आ गया, तो स्ट्रेस आ जाता है। तो उन दिनों में मेरा एक दोस्त है, योगा ट्रेनर है, वो मेरे पास आने लगा। उसने मुझे 5-6 महीने करवाया, सुबह सुबह 6 बजे लगते थे, हम कर लेते थे। तो उसने कुछ चीज़ें सिखा दी, वो रूटीन में ही बन गई, तो वो करते थे। फिर बाद में वो छोड़ी, फिर उसने मुझे लास्ट में कहा, कहते तू कुछ नहीं करेगा, मुझे पता है तेरे पास टाइम टूम नहीं होता, तू एक काम करना। मैं कहा बता। कहते ये दोनों पंजे, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ जी, जो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। जी। आपने देखा होगा जब दूध उबलता है, दूध को हम बॉईल करते हैं, तो उबल कर वो पूरा फैल जाता है, तो हम उसमें एक पानी का छींटा डालते हैं, वो शांत हो जाता है उतनी देर तक जब तक पानी को वो अपने अंदर दोबारा गर्म नहीं कर लेता, फिर उसको लेके भी उबलता है कि तू आ इधर। तो मतलब ऐसे ही अपनी बॉडी है जी। अगर आप अपनी बॉडी को रोज उबाल दो, उबाल के उसको ठंडा कर लो, बताओ क्या रहा, सर्कुलेशन एकदम हो गया, एक एक नस में ब्लड चल गया और पूरा सिस्टम फैल गया, पूरा बॉडी में एकदम फैल के सारे सेल दोबारा से अपनी जगह पे आते हैं, तो बॉडी एकदम उठ के आती है। नहीं तो क्या है वो उबलने का, ये नहीं है कि पानी में गर्म में उबाल देना अपने को, ऐसा नहीं करना, कहीं दूध में बैठ जाओ उबलते हुए, ऐसा नहीं करना। ऐसे दोनों पंजे दीवार पे टिका देना। बड़ा से बड़ा विद्वान जो अपने आप को विद्वान कहता है हेल्थ का, वो मेरी बात को कभी टाल नहीं सकता। और पहली बार मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने किसी से शेयर नहीं किया। मैं अपने पास आने वाले मरीजों को वहाँ करवा के जरूर भेजता हूँ कि ये करो, और आप जाओ और करते रहो जी। मेरी वही रोजाना की 8 मिनट की एक्सरसाइज है, कभी मैंने 9 मिनट भी नहीं करी। बताइए, बताओ क्या करना है? 8 मिनट तो कर सकते हैं एकदम, पंजे लगाने हैं जीवन के लिए 8 मिनट तो देनी चाहिए। वो आदमी भी कर सकता है जो कहता है मेरे पास मरने का फुर्सत नहीं है। हाँ,
है ना। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं गोयल साहब कितना टाइम लगेगा, मैं कहता हूँ 3 घंटे तो वेटिंग है भैया मेरे पास जब आओगे। कहता गोयल साहब हमारे पास तो मरने का वक्त नहीं है, आप 3 घंटे वेटिंग का कहते हो। मैं कहा मरने से बचना चाहते हो तो बैठ जाओ। इसमें एक और है कि कई लोग तो ऐसे कि काम कौड़ी का नहीं और फुर्सत घड़ी की नहीं है। घड़ी सच में है। तो ऐसे भी लोग ये भी कर सकते हैं। ऐसे कान को फोन लगा के घूमते रहेंगे, बाद में पता चलता है बैटरी तो है ही नहीं थी। क्या बात है, क्या बात है।